हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रुति और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शातुल्स डायरी में। और आज मैं लेकर आई हूँ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो दैट हाउ टू बी अ टीचर इन डीएवी। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, मैंने यहाँ लिखा भी है, आपके कुछ कमेंट्स मैंने लिखे हैं कि इसका फॉर्म कब आता है। तो देखिए, बाकी स्कूल्स में जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे जॉइनिंग बहुत सिंपल है। आप जाएंगे, वॉक इन इंटरव्यू होता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है अगर आपने इंटरव्यू में अच्छा स्कोर किया, अच्छे से आपने आंसर्स दिए। लेकिन डीएवी में आपको एक रिटन एग्ज़ाम देना होगा उसके पहले। तो इसका जो फॉर्म है वो मार्च के महीने में आता है, ठीक है। जो इसमें जोन में डिवाइड होता है। डीएवी जो है वो कई जोन्स में है ऑल ओवर इंडिया। अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ। तो आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का डीएवी भी किसी जोन में आता होगा। तो इसकी जो वैकेंसी आती है या इसका जो फॉर्म आता है वो मार्च के महीने में आता है, क्योंकि अप्रैल से हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि ये फॉर्म कब आ रहा है। देखिए, इस बार तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बता दूँगी फॉर्म जब आएगा। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर से भी कनेक्टेड रह सकते हैं या सोशल मीडिया से भी आजकल पता तो चल ही जाता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता चला तो आई विल टेल यू डेफिनेटली, ठीक है। तो आप इसकी चिंता ना करें। अब ये बात आता है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, आपको इसके एग्ज़ाम के लिए टाइम नहीं मिलेगा। मार्च में ही आपका फॉर्म आएगा। हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ द मार्च आ जाए या हो सकता है कि फेब के लास्ट में आ जाए। लेकिन जो मैंने रिसर्च किया मुझे पता चला कि मार्च में ही आता है। और आपके जो एग्ज़ाम होंगे, रिटन होगा, वो भी मार्च में ही होगा। अगर एग्ज़ाम का नेचर कहें कि कैसा होगा, तो वो एमसीक्यू बेस्ड भी होता है और आपको उसमें आंसर्स लिखने भी पड़ते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। लेकिन ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका अपने सब्जेक्ट पे पकड़ कैसा है। अगर आपने अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है तो आपको क्वेश्चंस टफ नहीं लगेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस टफ भी लगे। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। अब ये सवाल होता है कि इंटरव्यू कब होगा। तो देखिए, इट्स अ वेरी फास्ट प्रोसेस, मैं ऐसा कह सकती हूँ, क्योंकि मार्च में ही आपके फॉर्म फिल होंगे, मार्च में ही आपको एग्ज़ाम भी देना है और आपका जो इंटरव्यू है वो भी मार्च में हो जाएगा। हो सकता है कि इसके बीच में 10 दिन का गैप हो, क्योंकि आपके रिज़ल्ट्स 8 से 10 दिन में आ जाते हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू का लोकेशन बता दिया जाएगा कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। आपको वहाँ पे जाना है और आपका इंटरव्यू हो जाएगा। अगर आपने रिटन क्वालिफाई किया है तभी। अगर आपका रिटन नहीं हुआ है तो फिर तो इंटरव्यू का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो आपका इंटरव्यू जो है वो भी मार्च में ही हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आप एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरेंगे उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होगा, आपकी तैयारी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अभी चल रहा है दिसंबर, मतलब दिसंबर तो अब ख़त्म ही हो चला। तो अभी भी आपके पास 2 महीने हैं। अगर आप अपने सब्जेक्ट को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप 2 महीने देंगे। मुझे लगता है 2 महीने सफिशिएंट है, क्योंकि मैं मानकर चल रही हूँ कि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपने बीएड ज़रूर किया हुआ होगा और साथ ही साथ आपने ग्रेजुएशन भी किया होगा। तो इन दोनों केसेस में आपका खुद का सब्जेक्ट तो अच्छा होना इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, तभी आप टीचर बनना चाहते हैं, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ। तो इस केस में आपका सब्जेक्ट अच्छा होगा, बस आपको उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करना है, मैं कह सकती हूँ। तो आप इन 2 महीनों में अच्छे से उसको रिवाइज़ कर लीजिए। मार्च के महीने में जब वैकेंसी आएगी तो आपको पता चल जाएगा, मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पर बता दूँगी। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है आपका कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो देखिए, रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। आपने इंटरव्यू में भी क्वालिफ़ाई किया है कि नहीं किया, ये आपको विदिन अ वीक आफ्टर द इंटरव्यू या 10 डेज़ आप मार्जिन लेकर चल सकते हैं। आपको 10 डेज़ में पता चल जाएगा, मतलब अप्रैल में आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होगा कि आप सेलेक्टेड हो या नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। इसके बाद चीज़ें थोड़ी चेंज हो सकती हैं, क्योंकि इसके बाद आपको कहाँ जॉब चाहिए, आपसे एप्लीकेशन में प्रेफरेंसेस पूछते हैं कि आप इस जगह पे जॉब चाहती हैं या पूरे जोन में कहीं भी हो तो आप जा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस उसमें ऑलरेडी मेंशन होते हैं। तो फिर उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि आपके एरिया में वैकेंसी है या नहीं, और आपको कॉल भी आता है।
जैसे मेरे केस में क्या है कि मुझे कॉल भी आया था, लेकिन वो एरिया मतलब मेरे घर से 50 to 60 किलोमीटर्स दूर था, तो मैंने मना कर दिया था, सिंपल सी बात है। तो उस तरह से आपके साथ भी हो सकता है, और अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, आपका हो जाएगा। सो बेसिकली ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वैकेंसी कहाँ पर है। अगर आपके एरिया में वैकेंसी होगी तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो फिर आपको दूर भी जाना पड़ सकता है। तो ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट है, इसमें आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये बात भी मैंने बता दिया। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, ये सब कुछ जानने के बाद वो आपके दिमाग में यही होगा कि तैयारी कैसे करें। तो मैंने आपको 1-2 लाइन में बता ही दिया कि तैयारी कैसे करनी है। देखिए, इसका जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही सिंपल है। एज अ टीचर आपको अपना सब्जेक्ट पता होना ही चाहिए, तो बस इस एग्ज़ाम का डिमांड भी यही है। कोई भी एग्ज़ाम हो, उसकी तैयारी करने के लिए आपको पहले ये समझना चाहिए कि वो डिमांड क्या करता है। वो आप कैसे पता करेंगे? प्रीवियस ईयर से पता कर लेंगे, पर डीएवी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस ये लोग पब्लिक नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात कह रही हूँ कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो जो भी हो, आप उसका तैयारी रखिए। I mean, उस पर अपनी पकड़ बना के रखिए। आप जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं वो सारे पैटर्न देख सकते हैं, उतना टफ़ नहीं रहता है, मैं आपको बता रही हूँ। आप जो पेपर दे के आएंगे तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन आपका सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो होना चाहिए। जो भी आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ा है, या अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो वहाँ तक आप उसको रिवाइज़ करके रखिए। बाकी अगर इस पर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड कीप लर्निंग।